कदम क्या होगा। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जो ईरान पर अमेरिका की तीसरी स्ट्राइक देखने को मिली। हॉर्मुज में जहाज पर हमले का दावा किया गया। कंटेनर शिप को भारी नुकसान पहुंचा है और एक लापता भी बताया जा रहा है। राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंट्रल कमांड का यह एक्शन सामने आया तो मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमेरिकी पक्ष के मुताबिक यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस ध्वज वाले कंटेनर जहाज एमवी जीएफसी गैलेक्सी पर आईआरजीसी के कथित हमले के जवाब में की गई है। इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचने और एक नागरिक क्रू सदस्य के लापता होने की जानकारी भी दी गई है। सेंटकॉम का कहना है कि यह ऑपरेशन राष्ट्रपति के निर्देश पर चलाया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं की गई है, पर सेंटकॉम की तरफ से सेंट्रल कमांड की तरफ से भी बड़ा एक्शन सामने आया। राष्ट्रपति के निर्देश के बाद सेंट्रल कमांड का यह बड़ा एक्शन, जहां ईरान पर अमेरिका की तीसरी स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। अब तस्वीरें जहां हॉर्मुज में जहाज पर हमले का दावा किया गया। अमेरिका ने बड़े दावे किए हैं, जहां उन्होंने कहा कि इस हमले की जवाबदारी ईरान की रही। कंटेनर शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। कमर्शियल जहाज था, ये कंटेनर शिप था। नुकसान और ऐसे में राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंट्रल कमांड पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। यानी दोनों देशों में अब अपनी सैन्य बल को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है और अब आगे जंग की एक नई शुरुआत हो सकती है। जहां लगातार प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी, समझौते को लेकर बात हो रही थी, संघर्ष विराम को लेकर बात हो रही थी, अब इस संघर्ष विराम में संधि पर ही रोक लग गई है। और जिस तरह से हॉर्मुज पर एक बार फिर आईआरजीसी द्वारा ये हमले किए गए, साफ जाहिर हो रहा है आने वाले समय में ये स्थितियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। पूरे विश्व भर में सभी को ये स्थितियां एक बड़े आर्थिक संकट की ओर ढकेल सकती हैं। इससे पहले भी आपको बता दें, जब मध्य पूर्व में जंग अपने चरम पर थी, उस समय भी पूरा देश इससे जूझ रहा था, चाहे वो गैस की किल्लत हो, ईंधन की किल्लत हो। ऐसे में एक बार फिर बड़ा आर्थिक संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित होता नजर नहीं आ रहा है। प्रस्ताव बनाए जाते हैं, समझौते बनाए जाते हैं, एमओयू पर साइन करने को लेकर भी बात पहुंच गई थी, हस्ताक्षर कर दिए गए थे, वर्चुअल हस्ताक्षर किए गए थे ईरान की तरफ से, 14 पॉइंटर्स वाले समझौते बनाए गए थे, लेकिन किसी भी तरह से दोनों का समन्वय बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। 60 दिनों के लिए इस समन्वय पर बात होनी थी, संघर्ष विराम का समय भी दिया गया था। दोनों देशों के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय बातचीत के लिए दिया गया था, लेकिन ईरान फिलहाल बातचीत से नकारता हुआ नजर आया। अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान दोबारा बातचीत शुरू करना चाहता है। हालांकि ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि किसी भी तरह से कोई बात ईरान की तरफ से नहीं की जाएगी। और ऐसे में जब अंतिम संस्कार के बाद नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का यह बयान सामने आता है, साफ समझ आता है आने वाले समय में सैन्य संघर्ष और बढ़ सकता है। और ईरान का, मुश्तबा खामेनी का, पूरे राष्ट्र का सीधा एक ही निशाना है, डोनाल्ड ट्रंप। इसको लेकर ट्रंप ने अपना बयान भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मुझे अगर नुकसान पहुंचा तो ईरान को नक्शे से हटा दिया जाएगा। चलिए इसे भी चुप करेंगे बड़ी खबर, जहां दिल्ली के जखीरा इलाके में